So in this video, I am going to explain कि जो आप माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट जो भी स्टूडेंट को माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, डिसर्टेशन बनाना है, थीसिस लिखनी है या फिर रिसर्च पेपर लिखनी है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसका पूरा एक गाइड मैं आपको दूंगी, ताकि आपको ये बहुत हेल्प करेगा कि आपको इंट्रोडक्शन पेज कैसे लिखना है, आपका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा एक रिसर्च पेपर के लिए, एक डिसर्टेशन या थीसिस के लिए। अगर आपको ये बेसिक चीज समझ में आ जाएगी, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, तो आपको काम कैसे करना है वो आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहला जो आपका डिसर्टेशन थीसिस या फिर कोई रिसर्च लिख रहे हो, तो एक ये बेसिक चीज तो आपके उसमें होती ही होती है। डिसर्टेशन थीसिस और माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट में जो सबसे पहला पेज होगा आपका टाइटल पेज, उसमें ये बेसिक चीज होगी आपका रिसर्च का जो टाइटल होता है, आपका नाम, कोर्स, जिस भी कोर्स से हो, आपके कॉलेज का नाम या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, और जिस भी ईयर में आपने ये लिखा है। ठीक है, वो आपका ये पहले पेज में रहेगा। रिसर्च पेपर में आप अलग से कोई टाइटल पेज लगा के नहीं देते, तो आपका सीट टाइटल में ही टाइटल लिखा, टाइटल के नीचे आप ये बेसिक डिटेल क्लिक करके तो आप सबमिट करते हो अपना पेपर। तो ये स्ट्रक्चर है आपका माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का, डिसर्टेशन थीसिस और रिसर्च पेपर का। तो जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो आप रिसर्च पेपर करोगे या प्रोजेक्ट बनाओगे, तो प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें होंगी वो ये पूरा टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी पेजेस। तो प्रिलिमिनरी पेजेस में क्या होगा, जो आपके स्टार्टिंग की जो थीसिस की स्टार्टिंग, डिसर्टेशन या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग होगी, उसमें कुछ पेजेस आपको लगाने होंगे। जैसे टाइटल पेज जो मैंने सबसे पहले बताया वो लगेगा, फिर सर्टिफिकेट लगेगा, डिक्लेरेशन लगेगा, एक्नॉलेजमेंट लगेगा, टेबल ऑफ कंटेंट। ये आपके प्रिलिमिनरी पेजेस होंगे कि स्टार्टिंग के पेजेस होंगे, जो आपके माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन और थीसिस में लगेंगे, रिसर्च पेपर में नहीं आएगा आपका। ठीक है, देन जो आप माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हो, डिसर्टेशन बनाते हो, थीसिस लिखते हो, ठीक है, वो चैप्टर वाइज के अकॉर्डिंग होता है, आपको उसमें चैप्टर वाइज लिखना होता है। रिसर्च पेपर में आप जो है आ, ये सारी हेडिंग्स रहती है, बट उसमें कोई चैप्टर नहीं होगा आपका। ठीक है, रिसर्च पेपर में हेडिंग डाल डाल के लिखते हो कि पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर लिखा, आपने हेडिंग वाइज जाते हो। और जो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि वो एक तरह का प्रोजेक्ट, एक डिसर्टेशन है, एक आप बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हो, तो आप उसको चैप्टर वाइज लिखते हो पूरा। ठीक है, इन डेप्थ में लिखते हो सारी चीजें। तो चैप्टर वन आपका इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, जिसमें आप अपने टॉपिक्स रिलेटेड परिचय देते हो। फिर चैप्टर टू आपका रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, जो भी आपका टॉपिक, इससे रिलेटेड जो भी लिटरेचर आपने पढ़ी है, वो आप उसको उसका एक व्याख्यान करते हुए पूरा जो भी आपको मिला, क्या उसमें था, क्या नहीं था, आप क्या करने वाले, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में बताते हो। चैप्टर थ्री आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध पद्धति, कि आप क्या टेक्निक, क्या मेथोडोलॉजी यूज करके अपनी रिसर्च आपने की है, कैसे करोगे, क्या है, समथिंग वो आपका इसमें रहता है। चैप्टर फोर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण, जो भी आपने डेटा गैदर किया उसको आप एनालाइज करके इंटरप्रेट करके आप चैप्टर फोर में बताते हो। चैप्टर फाइव में फाइंडिंग्स को बताते हो, कंक्लूजन देते हो, सजेशन देते हो, निष्कर्ष एवं सुझाव आपको चैप्टर फाइव में आता है। देन आप रेफरेंसेस देते हो, मतलब जो आपने जितना ये पूरा काम किया, जो भी आपने पूरी रिसर्च के टाइम जो भी आपने बुक पढ़ी, जर्नल्स पढ़े, वेबसाइट्स देखे, वो सारी चीजें आपको यहाँ साइट करनी होती है। अगर आप रेफरेंसेस नहीं दोगे, तो आपने किसी का काम ऐसे ही लिख दिया, वो आपका क्या होगा, प्लेगरिज्म में आ जाएगा, या फिर वो गलत होगी, क्योंकि आप किसी का काम जो है आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, उसको आपको प्रॉपर तरीके से साइट करके करना पड़ता है। तो रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देन अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो आपका सबसे लास्ट होगा, आपने कोई भी टूल, कोई भी क्वेश्चन जो भी आपने यूज किया वो आप इसमें लगाते हो। ठीक है, अपेंडिक्स में यहाँ पे चैप्टर वन इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि क्या क्या रहेगा आपके इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे आपकी बैकग्राउंड ऑफ स्टडी, जो भी आपने
रिसर्च टॉपिक लिया, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, उसके बारे में थोड़ा आप बताओगे। नीड ऑफ स्टडी, आपकी स्टडी की नीड क्या है वो भी समझाओगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे आप स्टेट करते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम, जो आपका टाइटल था वो यहीं पे आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी, तो जो टॉपिक आपने लिया है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, उस ऑब्जेक्टिव्स को भी आप इसी में लिखते हो। फिर हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे आपकी यहाँ पे हाइपोथेसिस बनेगी। फिर डिलिमिटेशन, आप अपनी स्टडी को डिलिमिट कैसे करोगे, क्या आपकी स्टडी में रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो आप इसी में मेंशन करते हो। देन ऑपरेशनल डेफिनेशन भी आप इसी में देते हो। पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, और जो आपका चैप्टर 2 है जिसमें लिटरेचर रिव्यू के बारे में हम बताते हैं, उसका पर्पस क्या है। तो पहले तो ये आप जो प्रीवियस रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में आप अच्छे से समझते हो। आप सेम रिसर्च ना कर रहे हो, इसको इससे बचने के लिए डुप्लीकेशन ना हो, सेम रिसर्च मतलब जो रिसर्च ऑलरेडी हो रखी है आप सेम रिसर्च को दोबारा करोगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब उसमें और आपकी रिसर्च में कुछ नया नहीं होगा, तो उसको उससे बचने के लिए आप प्रीवियस रिसर्च पढ़ते हो। आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, जो प्रीवियस रिसर्च हो चुकी है और आप जो रिसर्च करने वाले हो उसमें आप क्या रिसर्च गैप है, क्या चीजें जो पहली रिसर्च में हो गई थी और आप जो आप करने जा रहे हो क्या गैप है, उस गैप को आइडेंटिफाई करते हो। उसको आप इसी चैप्टर 2 की आप अपने लिटरेचर रिव्यू पोर्शन में बताते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्टिंग है हाउ टू राइट अ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो फिर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको लिटरेचर आपने को मिली, कोई आपने लिटरेचर सर्च की, तो उसमें जो आपको ऑथर और ईयर दिया है और उस रिसर्च पेपर का जो टाइटल है, उसमें क्या मेथड यूज हुई है और क्या फाइंडिंग्स है उस रिसर्च, मतलब जो आपको रिसर्च पेपर आप रिव्यू कर रहे हो उसमें ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। कोई भी पेपर आपको मान लो मिला तो आपने उसका देखा कि इस ऑथर ने ये रिसर्च की है, उसमें उसने ये मेथोडोलॉजी यूज की, उसकी ये फाइंडिंग्स निकल, उस सारी चीजों को आप एनालिसिस करते हुए अपने चैप्टर 2 में अपने में लिखते हो। तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये सारी चीजों को मेंशन करते हुए अपना एनालिसिस करना है। और ये चीजें जो भी आप रिव्यू करते जाओगे इस इतनी चीजें आपकी इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है। चैप्टर 3 जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का पोर्शन होता है उसमें आप बताते हो कि आपकी जो रिसर्च होगी वो कैसी होगी, मतलब रिसर्च अप्रोच आपका क्या होगा, कि आप किस अप्रोच के साथ अपनी रिसर्च करोगे, आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव या मिक्स्ड है, वो आप इसमें बताते हो। रिसर्च मेथड, आप कौन सा मेथड यूज करके अपनी रिसर्च यूज करोगे, पॉपुलेशन क्या होगी, सैंपल क्या होगा, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, रिसर्च टूल क्या होगा, डेटा कलेक्शन क्या होगा, वो सारा चीजें आप जो है इसमें बताते हो चैप्टर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी में। देन आपने सारी चीजें आपको सब समझ में आ गया, आपने सारा चीजें गैदर कर लिया, समझ लिया, पर उसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, आपको क्या टेंसेस यूज करनी है व्हाइल राइटिंग अ रिसर्च पेपर, डिसर्टेशन और अपना थीसिस, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, आप जो भी चीजें आप लिख रहे हो, जो कुछ भी लिख रहे हो इसमें से, तो आपको एक चीज का बहुत ध्यान देना होता है कि आप चैप्टर 1 जब लिख रहे होगे इंट्रोडक्शन पोर्शन, तो आप प्रेजेंट टेंस में बताते हो। आप अपने कोई भी स्टडी का बैकग्राउंड देते हुए प्रेजेंट में उससे क्या उसका रिलेशन है, अभी क्यों उस स्टडी की जरूरत है, वो सारी चीजें आप प्रेजेंट में बताते हुए लिखते हो, ठीक है। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आपकी पास्ट टेंस में होगी, क्यों, क्योंकि प्रीवियसली वो रिसर्च हो चुकी है, तो हम उस रिसर्च को प्रीवियस वे में बताए तो हम पास्ट टेंस में लिखेंगे। मेथोडोलॉजी आपकी पास्ट टेंस में होगी कि आपने जो टॉपिक्स चूज किया है, आपने वो मेथोडोलॉजी यूज करके आपने डेटा कलेक्शन किया है, ठीक है। तो वो पास्ट टेंस में होगा। डेटा एनालिसिस आपका पास्ट और प्रेजेंट टेंस दोनों को यूज करते हुए होगा, और फाइंडिंग्स और कंक्लूजन आपकी प्रेजेंट टेंस में होगी, ठीक है। तो ये रहा पूरा आपका कि आपको रिसर्च पेपर, डिसर्टेशन, थीसिस और माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट आप कुछ भी लिख रहे हो तो आपको टेंसेस का ध्यान देना है कि आप किस वे में लिख रहे हो, ठीक है। और ये है आपका लास्ट में कि आप पूरा ओवरऑल मैंने एक पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश की कैसे आपका चैप्टर 1 में क्या होगा, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में सारी चीजें क्या होंगी, वो सारी चीजों का यहाँ पे एक मोटा मोटा सा मैंने दिया है, ठीक है। अगर इस वीडियो को अगर आप तक पहुंचती, अगर आपको कुछ
चीज़ में किसी भी तरह का डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।